लॉकडाउन पार्ट 2 में आज से थोड़ी राहत है। कुछ इलाकों में शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें और रिहायशी इलाकों में शर्तों के साथ सभी दुकानें खुलेंगी। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। वजारत दाखिला ने कुछ शर्तों के साथ ही इजाजत दी है। दुकान में स्टाफ को मास्क लगाना जरूरी होगा। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से संदीप गुसाई हमारे रिपोर्टर और देहरादून से कुलदीप नेगी हमारे साथ जुड़ गए। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ की आप बात करें, आज अगर हम बात करें संदीप, तो रमजान का पहला दिन भी है, लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट देने का दिन भी है। क्या नजर आ रहा है? लेकिन हॉटस्पॉट जो इलाके हैं वहां पर फिलहाल कोई राहत नहीं है। क्या दिख रहा है आपको? देखिए, ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जहां हॉटस्पॉट या संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री लगातार जिले के जो जिलाधिकारी और डीएम और एसएसपी हैं, उनसे साफ कह रहे हैं कि आपको अधिकार हैं, आप जो जितने भी हॉटस्पॉट बनाने हैं वो बना सकते हैं, या जो नियम है उसमें ढील अगर छोड़नी है या सख्ती करनी है तो वो आप कर सकते हैं, और जवाबदेही भी आप ही की होगी अगर इसके संक्रमण, कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने में अगर दिक्कत होती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज से जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है पूरे देश का, मामले सबसे ज्यादा यहाँ बढ़ रहे हैं, चुनौतियां भी सबसे ज्यादा यहाँ हैं। लोगों में भी मिली जुली प्रतिक्रिया है कि वो ये कह रहे हैं कि इससे मामले और भी बढ़ सकते हैं जो ढील दी जा रही है। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि वो बहुत दिक्कतें आ रही थी, और भी सामान उनको खरीदना होता है। अभी केवल किराना, मेडिकल स्टोर, सब्जी और फलों की दुकानें खुल रही थी, लेकिन और भी जो दुकानें हैं गली मोहल्लों की या फिर जो आवासीय कॉलोनियां हैं या अन्य इलाकों में, बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। ये दर्शक बिल्कुल जो हैं वो समझ लें कि कोई भी बाजार नहीं खुलने वाला है, क्योंकि जिस तेजी से केंद्र की गाइडलाइन आती है उसी तेजी से अफवाहें भी सोशल मीडिया में तैरने लगती हैं कि आज से मार्केट खुल रहा है। तो दर्शकों को निवेदन है कि वो बिल्कुल भी मार्केट की तरफ रुख ना करें। आपकी सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने आपके गली मोहल्लों की दुकानों को खोला है, न कि बाजारों को खोला है। तो ये क्लियर कट आदेश भी जो है आज मुख्यमंत्री अपनी बैठक में, जो टीम 11 की बैठक हर दिन हो रही है, उसमें स्पष्ट निर्देश देंगे। बिल्कुल। तो आज कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोला गया है, गली मोहल्लों की दुकानों को खोला गया है। लेकिन संदीप, एक बात हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि गली मोहल्लों की दुकानें वक्त वक्त पर तो वैसे भी खोलने की पहले भी इजाजत थी, लॉकडाउन के दौरान भी, तो नया क्या है? संदीप, मेरा सवाल आपसे है। लगता है हमारी आवाज ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही है। हम कुलदीप का रुख करेंगे। देहरादून से कुलदीप नेगी हमारे साथ है। देहरादून की अगर हम बात करें, राजधानी में लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ राहत मिली है तो उसका कितना असर है? क्या वो राहत मिलना शुरू हुई है? देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पहले से ही आवश्यक सेवाओं को लेकर सरकार ने रियायत दी हुई है। लॉकडाउन का जो पीरियड है उस दौरान सुबह 7 बजे से 1 बजे तक लेकर जो आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। ये जो दुकानें हैं वो स्थानीय स्तर पर भी खुली रहेंगी, किसी कॉलोनी में खुली रहेंगी, और वहां पर जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से जाकर जो भी जरूरत का सामान है वो ले सकते हैं। लेकिन बशर्ते उन्हें, एक तो 2 व्हीलर में एक ही व्यक्ति जा सकता है और बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, अपने क्षेत्र में ही वो जो भी जरूरत का सामान वो लेंगे। दूसरा, 4 व्हीलर बंद है, केवल वो ही 4 व्हीलर चल सकेंगे जो कि परमिशन जिनकी प्रशासन की तरफ से होगी। अब जिस तरीके से गृह मंत्रालय का नया ये जो गाइडलाइंस आई है, उस हिसाब से राज्य भी इसे स्टडी करेगा, राज्य भी अध्ययन करेगा इसमें क्या राज्य में, क्योंकि मौजूदा वक्त में 3 ऐसे जिले हैं जो कि रेड जोन में हैं, तो उनमें जो कंटेमिनेंट जोन है या फिर उनमें जो भी ऐसे एरिया हैं जो कि सील किए गए हैं वो हॉट स्पॉट है, तो वहां पर यह सवाल नहीं उठता है कि वहां किसी भी प्रकार की कोई ढील दी जाएगी। 8 जिले हैं वो अभी ग्रीन जोन में हैं, तो ऐसे में उन जिलों में
क्या दुकानें खुल सकती हैं और केंद्र की गाइडलाइंस के हिसाब से रजिस्टर्ड कौन कौन सी दुकानें हैं जिन्हें की खोलने की इजाजत राज्य सरकार देती है, उसकी क्या अवधि फिक्स की जाती है। ये तो फिलहाल पूरा जो आदेश है उसको स्टडी करने के बाद राज्य सरकार उत्तराखंड में भी इंप्लीमेंट करेगी, लेकिन समय समय पर केंद्र की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आती हैं उन गाइडलाइंस को राज्य में फॉलो किया जाता है। और अभी मौजूदा वक्त में क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ऐसे में कुछ जगह कंफ्यूजन की स्थिति भी जरूर लोगों में पैदा होती है, भ्रांतियां भी पैदा होती है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि 3 मई तक लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में लगातार अपील की जा रही कि अपने घरों से बाहर ना निकलें। तो इस ड्यूरेशन में वो दुकानें खुलेंगी जो उनके पास नजदीकी होंगी, जो आवासीय क्षेत्रों में होंगी, उन क्षेत्रों में वो अपना सामान ले सकते हैं, लेकिन कतई इसको ये ना समझे कि वो घरों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग एक हथियार है जिसके जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। और अभी तक देश में 3 मई तक का लॉकडाउन है। इस दौरान सरकार पूरे अध्ययन के साथ ही रियायतें दे रही है जिन क्षेत्रों में उन्हें लगता है कि रियायतें दी जा सकती हैं, लेकिन लोग इसको कतई ये ना समझे कि वो सड़कों पर उतर जाएंगे सामान के लिए या फिर खरीदारी करने के लिए बाजारों में निकल पड़ेंगे। उन्हें जो भी दिशा निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से भी इस दौरान जारी किए जाएंगे, उन दिशा निर्देशों को फॉलो करना होगा और ये ध्यान में रखना होगा कि अगर रियायतें किसी क्षेत्र में दुकानों को दी जा रही है तो कतई इसको लोग ये ना समझे कि 3 मई के लॉकडाउन के बीच में वो घरों से निकल सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का पालन भी उन्हें करना होगा और जो भी दिशा निर्देश है उनका अध्ययन करने के बाद ही उन्हें कोई भी अपना आगे कदम उठाना होगा या उस हिसाब से चलना होगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर हम लखनऊ का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जैसा कि आपने बताया भी संदीप कि उत्तर प्रदेश में शुरू से बहुत सख्ती रखी गई और इसका रिजल्ट भी बेहतर मिला है। हालांकि मामले इधर कुछ बढ़े कुछ जिलों में, लेकिन कुछ जिले पूरी तरह से महफूज भी रहे हैं। अब इधर जो ये राहत मिलना आज से शुरू होगी, उसको उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले इलाके में किस तरह से किस समझदारी के साथ निभाया जाएगा, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा इंतजामिया के सामने भी, पुलिस के लोगों के सामने भी। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश के कई जो जिले हैं वो भी काफी बड़े हैं। मसलन देखिए, लखनऊ में ही करीब 25 के आसपास हॉट स्पॉट हैं और उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने के लिए एक अलग तरीके की रणनीति अपनाई है जिसकी पूरी चर्चा देश में हो रही है। वो टीम 11 उन्होंने बनाई। वो हॉट स्पॉट एक मॉडल लेकर आए कि आप अपने घर में ही रहिए। जिन इलाकों में मामले ज्यादा आ रहे हैं, जैसे लखनऊ का सदर का इलाका है, वहां बहुत ज्यादा संक्रमण के मरीज सामने आए, तो वहां घर तक आपको सामान मिलेगा, चाहे वो राशन हो या मेडिकल का सामान हो या अन्य जो भी सामान है वो आपके घर तक जाएगा। जो मोबाइल यूनिट है उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। उनकी जो वैन है उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। गांव के जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको ज्यादा दिक्कतें ना आए, उनके लिए अलग से रणनीति बनाई जा रही है। जो निर्माण का काम है, जहां पर सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र जिसको कहते हैं मजदूरों की संख्या होती है, उन कामों को धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेट्रो, ये सब काम शुरू करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। तो सरकार अपनी रणनीति बना रही है, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या वाला जो जिले हैं वहां पर विशेष नोडल अफसर भी रखे गए हैं। IPS और IAS, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो प्रशासन और पुलिस के जो काम है उसकी हर दिन की रिपोर्ट देंगे मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और जो मुख्य सचिव हैं। तो ये अलग तरीके की रणनीति है। रमजान का पाक महीना भी शुरू हो गया है, लिहाजा उन तमाम लोगों से सरकार अपील जरूर कर रही है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी पुलिस के साथ बदसलूकी, पथराव, मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग अनावश्यक रूप से सामान खरीदने के लिए बाहर आ रहे हैं, पुलिस उनको रोक रही है, टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। और ये केवल 1-2 जिलों में नहीं बल्कि कई जिलों में सामने आ रही है। कई जिलों से एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा सामने नहीं आ पा रही है, रमजान उन इलाकों में महीना शुरू हो चुका है और लखनऊ की अगर हम बात करें, राजधानी लखनऊ की, तो एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाला शहर है लखनऊ। तारीखी शहर है, कदीम शहर है, और ऐसे में रमज़ान को लेकर के मुसलमानों की अगर हम बात करें तो कोई ख़ास रियायत तो फिलहाल नहीं दी गई होगी, लेकिन जो दुकानें आज से खुलना शुरू होंगी या जो गली मोहल्लों की पहले से भी खुल रही थी, वहीं से कुछ सामान लिया जा सकता है। कोई एक्स्ट्रा इंतजाम रमज़ान के लिए नहीं किए गए हैं, ये साफ होना चाहिए।
देखिए, डिमांड की जा रही है कि जो रमजान के महीने में खजूर एक फल होता है, उसकी बड़ी डिमांड रहती है, उससे ही रोजेदार अपना रोजा खोलते हैं। तो वो बाजार चूंकि बंद है, बाहर से भी माल नहीं आया है, जो बड़े मंडियां हैं अरब देशों से वो खजूर आता था तो वो रुका हुआ है, जो स्थानीय खजूर है वो भी यहाँ आता था, तो उसकी डिमांड लगातार की जा रही है मुस्लिम समुदाय द्वारा कि उन सामानों को मंगाया जाए। उसके अलावा और भी सामान हैं। कोशिश सरकार ये कर रही है कि जितने भी रोजेदार हैं या मुस्लिम आबादी जिन इलाकों में है, चाहे वो हॉट स्पॉट हैं, सरकार उन तक सारा सामान पहुंचाने में मदद भी कर रही है। कुछ इलाकों में व्यवस्था शुरू भी कर दी है। ये तमाम जो कयावतें हैं वो डीएम अपने स्तर से कर रहे हैं ताकि लोग महफूज भी रहें अपने घरों में, उनको सामान भी पहुंचे। लेकिन कई जगह ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लोग अनावश्यक बाहर आ जा रहे हैं या बार बार बाहर आ रहे हैं। कई जगह बच्चों को लेकर जो महिलाएं हैं वो बाहर आ जा रही है। तो इससे जो सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं बनाने में लगे हैं अधिकारी, उनको दिक्कतें आ रही हैं। मैं नोएडा का रुख करना चाहूंगा। इस वक्त पवन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर नोएडा से, उनसे मजीद बात करेंगे। आज रमजान का पहला रोजा है, पहला दिन है। नोएडा की अगर हम बात करें, नोएडा में कई मामले कोरोना के पॉजिटिव मिले थे, सख्ती भी रखी गई है। अगर हम बात करते हैं नोएडा की, और ये दिल्ली से लगा हुआ इलाका गाजियाबाद से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं, ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं, कितना लॉकडाउन को पालन कराया जा रहा है? और आज जो कुछ राहत मिली है, क्या नोएडा में भी दुकान वगैरह कुछ इलाकों में खोली जाएंगी? बिल्कुल। देखिए, अगर रोजमर्रा की दुकानों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में किराना स्टोर और रोजमर्रा की दुकानें तो खोली जा रही हैं, लेकिन विशेष तौर पर रमजान को लेकर यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी रियायत नहीं दी गई है। यहाँ पर जिला प्रशासन ने साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि वो अपने घर में रहें, नमाज घर से अता करें, रोजे का पूरा जो है वो जिस तरीके से पालन करना है पालन करें, लेकिन 1% भी वो घर से बाहर जाने की उन्हें छूट नहीं है। हाँ, एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज के लिए वो घर से बाहर जा सकते हैं, राशन ले सकते हैं, रोजे से जुड़ी हुई जरूरत की चीजें ले सकते हैं, लेकिन घर से बिल्कुल नहीं निकल सकते। और ना ही कोई स्पेशल दुकानें या कोई स्पेशल रियायत रमजान के महीने के लिए दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि ड्रोन के द्वारा निगरानी भी रखी जा रही है। रमजान के महीने में अगर कोई भी और रमजान के दिनों में अगर कोई भी बाहर निकलेगा तो उस पर पूरी सख्ती से पुलिस जो है यहाँ पर वो उससे निपटेगी। इसीलिए पुलिस ने सभी को अलर्ट कर दिया है और खास तौर से जो मुस्लिम इलाके हैं उस इलाकों पर पुलिस का पहरा बहुत ज्यादा कड़ा हो चुका है। पुलिस ने सभी रहने वालों को वहां पर हिदायत दी है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और अपने रोजे को अपने घर के अंदर रहकर ही अच्छी तरीके से मनाएं। रोजे के लिए जो जरूरी सामान है वो सामान आप जाकर पास के किराना स्टोर, फल की दुकानों से और सब्जी की दुकानों से आप सामान ले सकते हैं। बाकी की चीजें आप घर के अंदर ही रहें और वहीं से आप रोजे को पूरी तरीके से फॉलो करें। अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की तो यहाँ कोई भी विशेष रियायत रमजान के लिए नहीं दी गई है। मैं एक बार फिर देहरादून की तरफ जाऊंगा। हमारे साथ कुलदीप सिंगर हैं। कुलदीप हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। कुलदीप, अगर हम देहरादून की बात हम कर रहे हैं, अब उत्तराखंड के दूसरे जिलों की भी हम बात करें, यहाँ भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा ही हुआ है, लेकिन अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो काफ़ी हद तक उसमें काबू पाने में भी एक बड़ी कोशिश कामयाब रही है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, देहरादून की बात करें, तो फिलहाल हालात क्या हैं? कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं या अभी भी मुश्किलात हैं, चैलेंज बड़े हैं? देखिए, कोरोना संक्रमण के लिए तो हर दिन एक नई चुनौती साबित होता है। उत्तराखंड में फिलहाल राहत यह है कि अभी उत्तराखंड के 8 जिले ग्रीन जोन में हैं और 3 जिले ऐसे हैं जो कि रेड जोन में हैं, जिनमें कि देहरादून जिला है, हरिद्वार जिला है और नैनीताल जिला है। तो इन जिलों में जो भी एहतियात प्रशासन को बरतने वो एहतियात बरते जा रहे हैं। ओवरऑल इन तीनों जिलों की बात करें तो 11 ऐसे एरिया हैं जो कि हॉटस्पॉट एरिया है, तो उन एरिया में कोई भी रियायत नहीं दी गई है। वहां पर जो भी जरूरत का सामान है वो प्रशासन की तरफ से ही मुहैया करवाया जाएगा और किसी को भी वहां न तो बाहर आने की इजाजत है, न किसी और को अंदर जाने की इजाजत है। बाकायदा पीपी किट के जरिए वहां पर जो भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी है वो पीपी किट पहनकर ही वहां पर सेवाएं दे रहे हैं। जो भी जरूरत का सामान है या आवश्यक सामान है उसकी आपूर्ति वहां करवाई जा रही है, क्योंकि रमजान के महीने की भी शुरुआत हो गई है और ऐसे में लोगों से भी अपील की गई है, धर्मगुरुओं ने भी अपील की है, राज्य के मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहकर रोजा रखें, अल्लाह की इबादत करें और सभी से ये अनुरोध किया गया है कि इस दौरान
लॉकडाउन का पूरा तरीके से पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। 3 जिलों के अलावा बाकी जिलों में 8 जिलों में इस वक्त ग्रीन जोन है, तो वहां इस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि राज्य को जल्द कोरोना मुक्त किया जाए। इसके लिए जो भी एफर्ट सरकार की तरफ से करने हैं वो एफर्ट किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया कुलदीप नेगी साहब आपका, देहरादून से, लखनऊ से भी आपका शुक्रिया। संदीप, एक बार मैं फिर नोएडा का रुख करना चाहूंगा। नोएडा की हम बात करते हैं तो नोएडा हॉटस्पॉट माना जाता है लगातार कोरोना को लेकर के, और यहां पर आप भी बता रहे हैं कि तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, सख्ती से बरते जा रहे हैं। नोएडा की अगर हम आप ताज़ा हालात की बात करें तो क्या खबर मिल रही है पेशेंट्स के हवाले से? अगर हम बात करें, इधर गाजियाबाद की सीमा भी दिल्ली से सील कर दी गई है, ऐसे में नोएडा पर उसका कितना असर पड़ा है? क्योंकि वाया नोएडा भी लोग गाजियाबाद की तरफ बढ़ते हैं दिल्ली होते हुए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपको बता दूं कि अगर गाजियाबाद और नोएडा की सीमाएं जो दिल्ली से सटी हुई हैं वो पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं, तो उसका असर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। ये डीएनडी टोल है दिल्ली से नोएडा आते समय। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर वाहनों की कतार बहुत लंबी लगी रहती थी, लेकिन आप देखिए 2 दिनों से लगातार हो रहे सख्ती से पालन का असर ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो गाड़ियां निकल रही हैं, या तो वो मीडिया की गाड़ियां हैं पासेज और अपने आई कार्ड के साथ, या सिर्फ उन लोगों की गाड़ियां हैं जिनके पास प्रॉपर तरीके से पास बना हुआ है जिला गौतम बुद्ध नगर का, वरना किसी को भी जाने की रियायत नहीं है। 2 दिन पहले हमने जब यहाँ पर मुआयना किया था तो यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन आज काफी राहत दिखाई दे रही है। यानी सख्ती का असर साफ देखने को मिल रहा है, और यही हाल नोएडा के बाजारों में भी है, यही हाल गौतम बुद्ध नगर के सभी इलाकों में है। सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट्स पूरे प्रदेश में यहीं से पाए गए हैं, 109 संख्या है उन पेशेंट्स की। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के जिला प्रशासन ने, राज्य सरकार ने ये सख्त फैसला लिया है कि यहाँ पर हॉटस्पॉट और अन्य इलाकों में बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी 3 तारीख तक। और जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन सख्ती से यहाँ कराया जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर पालन कराया जाता रहेगा। जी शुक्रिया पवन त्रिपाठी आपका नोएडा से इस पूरी जानकारी के लिए।